आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। और आज की जो हमारी वीडियो है वो 2023 के आखिरी हफ्ते की वीडियो है। 2023 का साल भी गुजर चुका है और आज हम लोग वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 25 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का जो हफ्ता है, आज हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस वीक में क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, कौन सा सेक्टर बेहतर रहेगा और कौन सा सेक्टर बेहतर नहीं रहेगा। तो उसके बारे में आज हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोग इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इंशाल्लाह ताला आप चैनल पे हमारे शॉर्ट्स भी आया करेंगे, जिसमें हम लोग डेली, वीकली और मंथली हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। डेली वो होरोस्कोप तो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर उस पर अपलोड किया करेंगे। कोई रेमेडीज़ होंगी हम लोग वो भी अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप लोगों ने शॉर्ट्स पे भी जो है वो फोकस करना है मेरे। और इंशाल्लाह ताला मेरे से जब भी आसानी होगी मैं ज़रूर शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। रेमेडीज़ के तो मैं ज़रूर किया करूँगा, क्योंकि रेमेडीज़ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसी से मामलात बेहतर होते हैं और उसी से हालात बेहतर होते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ये हफ़्ता 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर का हफ़्ता कैसा रहेगा। 12 बुर्ज वालों के लिए इस वीक में क्या तब्दीलियां रहेंगी और क्या अच्छाइयां रहेंगी, क्या आसानियां रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर करना है, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने कमेंट करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ़्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का जो हफ्ता है उसमें क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर कमेंट किया करेंगे, अपना बुर्ज ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों का असेंडेंट क्या है और आप लोगों का बुर्ज क्या है। तो सबसे पहले दो खुशखबरियाँ हैं इस हफ्ते में। वो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि सबसे बड़ा सितारा मुश्तरी जो है वो इस हफ्ते 31 दिसंबर को डायरेक्ट होने लगा है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी इस हफ्ते की सबसे पहले यही देना चाह रहा था मैं, कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि मुश्तरी डायरेक्ट में आने लगा है और आप लोगों के लिए 31 दिसंबर के बाद मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही थी इस वीक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा सूरज की। सूरज आप लोगों के 9th हाउस में मौजूद है और 5th हाउस का लॉर्ड है। और 9th हाउस में मौजूद होना मतलब रूहानियत का घर भी मजबूत है और मज़हब का घर भी मजबूत है। और तीसरी बात ये कि कोई आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में, स्पेशली जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और इसके बाद जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन सेक्टर्स में, एरीज वाले सोच रहे हैं, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे सैटर्न की। सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है और 11th हाउस का लॉर्ड भी है। एरीज वाले अगर प्लान कर रहे हैं इस वीक में कोई काम स्टार्ट करने का, लाइक आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई आप लोग प्लान कर रहे हैं काम स्टार्ट करने की, तो आप लोग ज़रूर इस वीक में प्लान कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सैटर्न काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सैटर्न की पोजीशन आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी दे सकती है इन फ्यूचर भी, और इस वीक में भी आप लोगों के लिए बेहतरी ही रहेगी। जो पॉलिटिशियंस हैं एरीज वाले, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट नज़र आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद जो तबीयत से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो हकीम होते हैं या डॉक्टर्स हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। अगर आप लोगों के कोई जैसे कोई प्रमोशंस के चांसेस वगैरह बन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी
बेहतर रहेगा। 11th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं या अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो इस वीक में सैटर्न काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो आप लोग लॉटरी वगैरह या कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह भी खरीद सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट रहेगी। जॉब सेक्टर की बात करें तो जॉब सेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का जो मर्क्यूरी है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है और इस हफ्ते भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा, तो जॉब सेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर नज़र आ रहा है। और अभी आप लोगों ने कोई जॉब वगैरह स्विच नहीं करनी है या कोई चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो अभी चेंज नहीं करनी। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं, या कोई दूसरी जॉब के चक्कर में आप लोग पहली जॉब छोड़ना चाह रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ मत करिएगा, प्रॉब्लम्स वगैरह ज़रूर फेस हो सकती हैं। और 2 जनवरी तक जो है वो जस्ट ये रेट्रोग्रेड रहेगा, उसके बाद इसकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रैवलिंग, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो आप लोगों ने करनी है वो 2 से 3 जनवरी के बाद जो है आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीक में थोड़े से चांसेस कम है आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह हो सके। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के प्रॉपर्टी सेक्टर की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस वीक में काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। रियल एस्टेट्स वाले जो लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम कर रहे हैं और ज़राए आमदोरफ्त का काम कर रहे हैं, या जो लोग ज़राए ज़मीन होती हैं, जैसे हम लोग लैंड का काम करते हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसका काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने वीनस की वीडियो में भी जो मेंशन किया था कि वीनस इस वक्त आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं है, 8th हाउस में मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और अपने पार्टनरशिप बिज़नेस करने वाले लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप लोगों ने नहीं करनी है, और अगर आप लोगों को रिश्ता आ रहा है आप लोगों का तो आप लोगों ने बहुत देखभाल करके उस रिश्ते को हाँ करनी है। और अगर आप लोग कोई शादी कर रहे हैं या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट है तो आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप उसकी तस्बीह करें, और ओपल का स्टोन पहन सकते हैं। यही रेमेडी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, आप लोगों के रिश्तों के लिए भी, आप लोगों की शादी के लिए भी, पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी जो है वो वीनस ही और 8th हाउस में मौजूद है। अखराजात पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना है, और जो लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, अपने कॉम्पिटिटर्स से और अपने जो करीबी लोग हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके लिए ये रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है वो है 1, 3, 5 और 7 आप लोगों का लकी नंबर रहेगा। और रेमेडी की बात की जाए तो सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोग डेली अपना इस हफ्ते में ज़रूर दें। और आप लोग इस पढ़ाई जो करनी है आप लोगों ने या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। और स्टोन पहनना है तो ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें, इस रेमेडीज़ से आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी होगी, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी होगी, और आप लोगों की जो डेली लाइफ है उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 25 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक, जो कि साल का आखिरी हफ्ता है, वो सौर टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है। और टॉरस वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो वीनस की पोजीशन इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों के छठे घर में मौजूद था, तो 25 दिसंबर को जो है वो आप लोगों के 7वें घर में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी होने लगी है, मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो टॉरस वाले जो है इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव
वे में लेके चल सकते हैं, अपने कामों को कंप्लीट कर सकते हैं। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अपने कामों को जो है वो बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा ये कि जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की, क्योंकि वीनस आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है, और जब ट्रांजिट में असेंडेंट स्ट्रांग होता है तो समझ लें कि आप लोगों के मामलात काफ़ी अच्छे गुजरने वाले होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इस हफ्ते ट्रांजिट में असेंडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा आप लोगों का। तो मामलात डिप्रेशन एंजाइटी में इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी टॉरस वालों के लिए। ऑफिस की तरफ से ट्रैवलिंग वगैरह, ऑफिस की तरफ से कोई प्रमोशन के चांसेस वगैरह, ऑफिस की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा टॉरस वालों के लिए। कोई कॉन्फ्रेंसेस, कोई मीटिंग्स वगैरह अरेंज हो सकती हैं जिसमें आप लोगों के लिए कोई रिवॉर्ड्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम हेल्थ सेक्टर की। तो हेल्थ सेक्टर भी असेंडेंट से देखा जाता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। अगर लास्ट वीक कोई आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स थी आपकी सेहत में, तो इस हफ्ते कोई आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। दूसरा ये कि आप लोगों के कोई ऑपरेशन है या कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन काफ़ी बेहतर है इस हफ्ते में। कोई आप लोगों का अब्रॉड से भी रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है, या गैर लोगों में से कोई रिश्ता आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, या कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि देखें, जब पोजीशन बेहतर होती है, किसी घर का लॉर्ड बेहतर होता है, तो उसमें बेहतरियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, और आप लोगों को अपॉर्चुनिटियाँ भी अच्छी मिल सकती हैं। और अगर वैसे भी किसी की प्रॉब्लम चल रही है मैरिज लाइफ में, तो वो सफ़ेद चीज़ का सदका दे अपना पीर और जुम्मे वाले दिन, या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में बेस्ट रेमेडी है आप लोगों के लिए। ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, बेस्ट स्टोन है आप लोगों के लिए। जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इशू हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी के मामलात की। तो कोर्ट कचहरी के मामलात में भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग को डेट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग डेट भी केसेस वगैरह की ले सकते हैं इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इस हफ्ते अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो ये वीक जो है वो काफ़ी टफ सिचुएशन में रहेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में, जो कि 2 ऑफ या 3 ऑफ जनवरी तक रहेगा। तो अभी इस हफ्ते में आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह ना दें डेट पिक करके, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर इस हफ्ते आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या अलियो या अजीमों की तस्बीह करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अल्लाह का शुक्र है, इसी रेमेडी से आप लोगों की औलाद की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा सा इस हफ्ते काफ़ी टफ हो सकता है। तो टॉरस वालों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में हरगिज़ कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई परेशानी का सामना ना हो। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। 2 ऑफ जनवरी तक आप लोगों के लिए रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो थोड़ा सा वेट कर लें तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसका हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लक का घर भी है, मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है, और कोई मज़हबी ट्रैवल भी इस हफ्ते मुतवक्के हो सकता है टॉरस वालों को। सेकंड मैरिज की बात की जाए, जिनकी फ़र्स्ट ख़त्म हो गई, तो सेकंड मैरिज का कोई रिश्ता वगैरह भी आपके फादर की तरफ से या जानने वाले लोगों की तरफ से जो आता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कारोबारी सिचुएशन की। तो कारोबार के घर देखा जाए तो वो भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई नया कारोबार करना चाह रहे हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, जैसा कि जुपिटर 31 दिसंबर को डायरेक्ट होने लगा है, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टॉरस और एवरी असेंडेंट। तो टॉरस वालों के लिए भी जुपिटर बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा है। उम्मीद और ख्वाहिशात का घर है 11th हाउस, वो भी बड़े मजबूत पोजीशन में होगा। इसके बाद जिसके बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब हैं, जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला कोई बेहतरी आ सकती है आप लोगों के साथ, बहन भाइयों के साथ रिलेशन में, और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलेगी। सोशल मीडिया से जो लोग कंसर्न है, उनके लिए भी 31 दिसंबर के बाद मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और इस हफ्ते आप लोगों ने लॉटरी की
की तरफ नहीं जाना जब तक 31 दिसंबर तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होता है। आप लोगों ने इस वीक में कोई लॉटरी वगैरह परचेज नहीं करनी है, ताकि अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना हो या कोई रुकावट का सामना हो, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो। जॉब सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कोई न्यू जॉब वगैरह अगर मिल रही है तो उसमें भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो लकी नंबर इस हफ्ते 2, 3, 5 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं या मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 25 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन जो है वो कह लें कि एक मिली-जुली पोजीशंस रह सकती हैं। जैसा कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस वीक के लास्ट में 31 दिसंबर को जुपिटर डायरेक्ट होने लगा है, जो कि एक बड़ी बेस्ट सिचुएशन है जेमिनी वालों के लिए। इस हफ्ते तो थोड़ा-सा टफ रहेगा क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, लेकिन 31 दिसंबर को जुपिटर डायरेक्ट होने लगा है, जिससे पोजीशंस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन की। सन आप लोगों का जो लॉर्ड है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड हाउस इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। अगर कोई नई जॉब वगैरह मिलती है तो इस हफ्ते में आप लोग ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में। अखबार वसाइल का जो काम करते हैं, तहरीर का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग इस हफ्ते में मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो कि करीबी ममालिक में मौजूद हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनको भी कोई पॉजिटिविटी इस वीक में देखने को मिल सकती है। कोई जॉब वगैरह भी आप लोगों को ओके हो सकती है आप लोगों के इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन 27 ऑफ दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, ये चीज़ बड़ी टेक्निकली है आप लोगों के लिए। जेमिनी वाले अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने 27 ऑफ दिसंबर से लेके 31 ऑफ दिसंबर के दरमियान जो है स्टार्ट करना है। 25, 26 और इन 2 दिनों में कोई स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि मून आप लोगों का 12वें घर में मौजूद होगा। और 27 के बाद जो है वो इस वीक में मून अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। उसके बाद जो है आप लोग कोई जॉब की सिचुएशंस वगैरह बना सकते हैं, ऑनलाइन जॉब्स वगैरह, या ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप लोग कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो 27 ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यही सिनेरियो है। 27 से लेकर 31 दिसंबर तक का जो हफ्ता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को कोई काम वगैरह भी अच्छा मिल सकता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह की ओपनिंग करना चाह रहे हैं या काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड, तो आप लोग 27 ऑनवर्ड 31 दिसंबर स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी। सैटर्न आप लोगों के नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में मौजूद है। इट्स मीन अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्टील का काम जो करते हैं और इसके अलावा जो लिक्विड का काम करते हैं, लिक्विड का काम करने वालों के लिए सिनेरियो काफ़ी बेहतर है। ऑयल का जो काम करते हैं, परफ्यूम्स का जो काम करते हैं, या आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट वर्क है आप लोगों के लिए। आप लोगों का सैटर्न इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में जेमिनी वाले, तो आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं रिलेटेड टू एनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो आप लोग एडमिशन्स वगैरह भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर है। नवामशे में भी काफ़ी पोजीशन बेहतर है। तो आप लोग अपना फिफ्थ हाउस का जो एग्ज़ाम है, आप लोग या कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम है या कोई भी आप डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है।
और रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो उस घर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि डिप्रेशन एंजाइटी भी काफ़ी ज़्यादा देता है उन सेक्टर्स में। जैसा कि आप लोगों के फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, काम में थोड़ी सी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें और या अलियो या अजीमों का विरत करें। और मेरी सजेशन यही है कि अभी आप लोग जेमिनाई वाले कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें प्रॉपर्टी में, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। तो जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, अभी आप लोगों ने भी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, तो जुपिटर आप लोगों का रेट्रोग्रेड है 11th हाउस में 31 दिसंबर तक। फिर आप लोगों के जो 11th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में मौजूद है कि पोजीशन बेहतर नहीं है। तो खुदारा अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने नहीं करनी है। किसी भी जो तिजारत का काम करते हैं, कोई खेप मंगवाता है, कोई मोबाइल्स वगैरह मंगवाते हैं बाहर से, तो आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस वीक में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। अगर कोई रिश्ता आता है आप लोगों का, तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का। और दूसरा ये, अगर आप लोग इस हफ्ते कोई डेट फिक्स कर रहे हैं, निकाह या एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये, अगर किसी की अज़वाजी ज़िंदगी में इशू है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दिया करें पीर और जुम्मे वाले दिन। और या काफ़ी हो या गनी हो, और 1151 टाइम्स आप इसकी तस्बीह करें। ओपल का स्टोन पहन लें, ये रेमेडी ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रैक्टिकल की हुई रेमेडी है, इससे आप लोगों के रिश्तों में भी आसानी होगी, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में भी आसानी होगी, और जिनके नहीं रिश्ते आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ज़रूर आसानी होगी। तो आप लोग ये रेमेडी ज़रूर करें। ये क्योंकि इसका वीनस से कंसर्न है, तो वीनस जब स्ट्रॉन्ग होगा, तो जैसे ही आप लोगों का वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा, बेहतर होगा, तो आपके रिश्ते भी आएंगे, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, आपकी लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी आप अप एंड डाउन्स ही कह सकते हैं, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। देखें, ये ना करने का बताने का मकसद ये है कि आप लोग बड़े नुकसान से बचे रहें। हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना होता है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी होती है। मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली जुपिटर रेट्रोग्रेशन के प्रॉब्लमली आप लोग अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोग पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करेंगे हम लोग लकी नंबर की। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 6, 7 और 9 रहेगा। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि साल 2023 का आखिरी हफ्ता है। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो हफ्ता है वो कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो कैंसर वालों के लिए सितारों की पोजीशन भी मिली जुली रहेगी। जैसे वीनस की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस हफ्ते में। मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, मून की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। मरकरी रेट्रोग्रेड है, सन आप लोगों का छठे घर में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीनस से। वीनस आप लोगों का फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड है। तो फोर्थ हाउस से अगर स्टार्ट करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कैंसर वाले अगर इस हफ्ते में कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं, तो बेस्ट वीक है। आप लोग अपना वीनस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह या कोई फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीक में प्लान कर सकते हैं। पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। मदर की तरफ से भी सिचुएशंस काफ़ी पॉजिटिव हैं। मदर की सेहत में भी बेहतरी रहेगी, अल्लाह का शुक्र है इस हफ्ते में। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं और जो लोग ज़राए आमदोरफ़्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला।
इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की। अच्छा, 11th हाउस दो तरीके से स्ट्रांग पोजीशन में है। एक मून की सपोर्ट भी है क्योंकि 11th हाउस में मौजूद है। दूसरा आप लोगों का वीनस स्ट्रांग पोजीशन में है। तो जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक लोग खेप मंगवाते हैं, मोबाइलों का मंगवाते हैं, जो लोग बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कर सरतान वाले अगर कोई प्राइस बॉन्ड या कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में लॉटरी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं 1, 5, 6, 7। आप लोग लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग ये सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। और अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 10th हाउस की। अच्छा, 10th हाउस को दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में आने लगी हैं। मार्स ऑलरेडी आ चुका है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है आप लोगों का 10वें घर में, जो कि 31 दिसंबर को डायरेक्ट होने लगा है। तो कैंसर वालों के लिए अभी से पोजीशन बेहतर होने लगी और 31 दिसंबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी। तो इस वक्त कारोबार करने वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और 31 दिसंबर के बाद तो माशाल्लाह और मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता चलूँ तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कारोबार में, तो अभी से आप लोग प्लान कर सकते हैं अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी या कोई बड़ी प्रॉब्लम वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की। तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है और पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज़, अगर आप कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कोर्ट कचहरी की डेट वगैरह भी ले सकते हैं। और इस हफ्ते अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बावजूद भी अगर कैंसर वालों की किसी की अज़वाजी ज़िंदगी में इशू चल रहा है या कोई लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर रिश्तों में रुकावटें हैं, तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना, बहुत अच्छा सदका रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी आप लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स पढ़ें, आप लोगों के लिए हफ्ता में बहुत ज़बरदस्त रहेगी मतलब पढ़ाई। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, इससे आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी। सेकंड मैरिज करने वालों के लिए आफ्टर 31 दिसंबर जो है वो अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। इस वीक में भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह या कोई रुकावटें वगैरह ही नज़र आ रही हैं। तो 31 दिसंबर के बाद जो है उसमें काफ़ी बेहतरी होगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सिचुएशन जो है वो समझ लें कि डाउन नज़र आ रही है, क्योंकि सूरज आप लोगों का छठे घर में मौजूद है। तो अभी आप लोगों ने किसी भी ऑनलाइन करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। तो थोड़ा सा रुक जाए तो बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की कोई करेंसी में कोई अमाउंट ना फंस जाए या कोई डिजिटल करेंसीज में कोई अमाउंट ना फंस जाए। तो ये बताने का मकसद यही है कि आप लोग इन परेशानियों से बचे रहें। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा और पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में भी इंशाल्लाह ताला नुमाया कमी देखने को मिलेगी। जॉब सेक्टर की बात की जाए तो जॉब सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरियाँ देखने को मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वहाँ आप लोगों को कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस वगैरह भी बन सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए ओवरऑल सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और जहाँ रुकावट है वहाँ मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है, रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद ही होता है ताकि आप लोगों के सितारों की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सके। तो लकी नंबर 1, 4, 5, 7 है इस हफ्ते। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आप लोगों को आगाह किया, रेमेडीज से आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग अगर लाहौर में मुलाकात करना चाह रहे हैं तो लाहौर में भी हमारा ऑफिस मौजूद है, आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।